खाटू श्याम भगवान की, तीन बाण धारी की। ऐसी आवाज लगाएं जयकारा में, जो नहीं भी आना चाहे वो भी आ जाए। लेकिन यहाँ सभी खाए पिए बैठे हैं, जयकारा कोई लगाता ही नहीं। बोल तीन बाण धारी की, वृंदावन की हरिलाल की, राधा रानी सरकार की। आइए कुछ क्षणों में इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। हमारी पूज्य दीदी जो इंदौर से पधारी है, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा और बड़ी सुस्वाद सुमधुर स्वर में नानी बाई का मायरा 3 दिवसीय यहाँ पर जो प्रारंभ होने वाला है, कुछ ही समय में पूज्य दीदी व्यास पीठ पर विराजमान हो जाएंगे और उनके श्रीमुख से आप सभी नानी बाई के मायरे की बड़ी सते लक्ष्मी के पत्नी बहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपवस्वव्याप्तं स्नन्निघाणा मुम्मयि घाणः सर्वलोकं मयि घाणः। ऐसा करो आप इनके तिलक और करो पंडित जी के, इनके कर दिया, हो गया। एक और पंडित जी उनका हो गया। अच्छा ब्राह्मणों को तिलक करके सम्मान करें। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी भवानी सहितं नमामि। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। भाग्य बिहारी
हरि चरणों में शीश झुकाऊं आरती गाऊं आरती गाओ आरती गाओ आपको यथास्थिति खड़े रहो। हरि ओम, हाथ जोड़ लो सब लोग। बैठ कैसे बिहारी लाल की जय हो। आज भैया ये ग्लास कर दिए सामने, जूते हैं इनको एक साइड कर दो। हाँ, सभी से निवेदन है कि जूते उतार के कथा सुनी जाए, ज्यादा श्रेष्ठ होती है, भगवान का सम्मान होता है। और ये चाय वाला सिस्टम मेरी समझ में कथा चले जब तक बंद रहे, आगे पीछे चला ले तो कैसा रहे। हाँ, जिसको पीनी है चुपचाप उठ के पिया है और आ जाए। हाँ, डिस्टर्ब नहीं हो जिससे। ठीक है, जय श्री राम। अपना अपना स्थान ग्रहण करें, बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। आज ग्राम लक्ष्मणगढ़ बड़ा ही आनंद होने वाला है। घर में बोलेंगे भाऊ के सामने अपन साथ रहे। हमारी ताकत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ आकर के हम तो ठुठरा गए। फिर भी ठाकुर जी की कृपा है, बिहारी जी की कृपा है, श्याम सरकार की कृपा से आज ये बड़ा सुंदर अवसर खारवाल परिवार में आया है। 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा
जिसको सभी भक्त, एक भक्त की कथा को सभी भक्त ग्रहण करेंगे, बड़े आनंद के साथ में इसका रसपान करेंगे। जब तक कथा चले तब तक कोई भी बात नहीं करें, क्योंकि ये जो बात है ना, ये कलयुग है। क्या है? कलयुग। तो बात कोई भी ना करे, पूरी कथा बड़े भाव से, बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि 3 दिन का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो इसको व्यर्थ ना गवाएं। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से ये सुंदर चरित्र को आप सभी श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी ठाकुर जी का ध्यान करते हुए फिर कीर्तन की ओर बढ़ेंगे। आइए अपने दोनों नेत्रों को बंद करते हुए उस परमात्मा की युगल छवि को अपने हृदय में उतारते हुए उस प्रभु का ध्यान करते हुए बड़े आनंद के साथ में छवि का दर्शन करें। प्रथम बंद श्री गुरु द्वितीय बंद सब तृतीय बंद पर ब्रह्म कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो श्री राधा मेरी स्वामिनी, मेरा दास जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री वृंदावन हाथ जोड़ विनती करूं,
बरसाने वाली ऊंची हटारी वाली। आइए बड़े भाव से अपने मन वाणी विचारों को पवित्र करते हुए बड़े भाव से कीर्तन हम सभी गाएंगे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदला। गोविंदा गोपाला मुरली गोविंदा गोपाला मुरली भाई लोग बैठे उनको बड़ी जोरदार ठंड लग रही है। सब लोग बिल्कुल इनका स्ट्रेस है, लेकिन ये ठंड भागेगी कैसे आपको बताए? ठंड को दूर भगाना है, दोनों हाथ ऐसे उठा लो, उठाइए दोनों हाथ ऐसे आप लोग और मीठी मीठी तालियों के साथ कीर्तन करेंगे। एक दो
मौका मिल जाए तो बातें कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि बड़े दिनों बाद मिल रहे। कोई बॉम्बे से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई इंदौर से आया है, हाँ? तो बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। अब बताओ, बातों की बात हुई तो हमारे देवेंद्र अंकल फोन पे बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, आ जाना, 29 को आ जा। अंकल जी 1 मिनट आपका फोन देना मुझे। चलिए कथा की ओर। बोले बांके बिहारी लाल की। अब सभी अपने अपने फोन को स्विच ऑफ कर ले और अपने अपने मुख को भी स्विच ऑफ कर ले। आज नानी बाई के मायरे का प्रथम दिवस है। नानी बाई का मायरा यानी कि हम जैसे हमारे यहाँ कोई विवाह होता है तो वो विवाह में बहन की जो बेटी होती है, मामा उसका भाग भरने के लिए जाते हैं। तो नरसिंह जी का भात कई जगह पर भात भी कहा जाता है, कई जगह पर मायरा भी कहा जाता है, और हमारे इंदौर में तो मालवी भाषा चलती है ज्यादा, तो मालवी भाषा में उसे मामेरा कहा जाता है। मारवाड़ी में भात भी कहते हैं और मायरा भी कहते हैं। अब राजस्थान में तो कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, मारवाड़ी कई प्रकार की होती है। यहाँ पर आप लोग मायरा हिंदी में सुनना पसंद करेंगे या फिर मारवाड़ी में? कोई बोल रहा है कि मारवाड़ी में करो, कोई बोल रहा है हिंदी में सुनो, तो हिंदी और मारवाड़ी को दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो जिससे मारवाड़ी थोड़ी इसमें कुछ कठिन शब्द भी है, कुछ सरल शब्द भी है। सरल शब्द तो आप समझ जाएंगे, लेकिन कठिन जो शब्द है वो ऊपर से निकल जाएंगे, इसलिए हिंदी में भी सुनाएंगे और मारवाड़ी में भी। तो आओ महाराज, कथा आरंभ करा। नानी बाई रो मायरो, ये कथा एक भक्तरी कथा है। जठे भगवान की कथा होवे, वठे भक्त सुनन रे वास्ते आवे। कौन आवे? भक्त आवे। जेड़े भगवान की कथा होवे बड़े भक्त आवे, और जेड़े भक्त की कथा होवे बड़े कौन आवे? भगवान आवे। तो आज एक भक्त की कथा, एक भक्त रो चरित्र, भक्त रो चरित्र आपा सब सुन रिया है। पण अठीने भगवान भी बैठोड़ा है, की न की रूप में ठाकुर जी बैठोड़ा है। जहां भी नरसिंह मेहता के चरित्र को सुनाया जाता है, जहां भी नानी बाई के मायरे का रसपान कराया जाता है, वहां पर अवश्य साक्षात सावरिया जी से सावरिया सेठ स्वयं चल कर के आते हैं और वो भक्त की कथा को श्रवण करते हैं। अब आप
सोच लो कि कहीं ना कहीं ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ कहीं ना कहीं वो बैठे हुए हैं। तो महाराज आज आप सब लोग सुनो। वैसे तो मैं उम्र में छोटी हूँ, अनुभव में भी छोटी हूँ, ज्यादा ज्ञान मुझ में है नहीं। फिर भी ठाकुर जी की कृपा से तो जिसमें ज्ञान, जो अज्ञानी हो उसमें भी ज्ञान भरपूर हो जाता है। जो गूंगा है वो भी बोल पड़ता है। ये सब उसकी कृपा से। अब इस समय इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है, तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? कथा सुनने आए हैं, है ना? यदि आपको ऐसे बोल दिया जाता कि 3 दिन आपको यहाँ बैठना है, तो इतनी ठंड में कोई आप बैठ सकते? नहीं बैठ सकते। पर हम यहाँ पर बैठे हैं, 3 घंटे हमें यहाँ पर बैठना है, और सब अपने घर से सोच करके आए हैं कि हम 3 घंटे तक कथा सुनेंगे। पर ये हम नहीं सुन रहे, कौन सुन रहा है? ठाकुर जी स्वयं हमारे हृदय में विराजमान होकर के इस कथा को सुन रहे हैं। हमारी ताकत नहीं है कि हम यहाँ पर 3 घंटे बैठ करके कथा को श्रवण कर लें। और देखो, अभी जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे गर्मी भी लगती जाएगी, ठंड दूर भागती जाएगी और गर्मी पास आती जाएगी। वैसे राजस्थान में तो ठंड भी बड़ी पड़ती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो सर्वप्रथम में आपको नरसिंह जी का परिचय दे दूं। नरसिंह जी कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, उनके घर में और कौन कौन रहते हैं, पूरा परिचय में आपको नरसिंह जी का सर्वप्रथम परिचय श्रवण कराऊंगा। नरसिंह जी गुजरात रे शहर जूनागढ़ माते नरसिंह जी रो जन्म हुयो। पण महाराज ये सब कवे है कि नरसिंह जी रो जन्म गुजरात रे शहर जूनागढ़ माते, पर नरसिंह जी रो जन्म एक तराजा नाम का एक गांव है, वडे नरसिंह जी रो जन्म हुयो। जूनागढ़ माते नरसिंह जी रे जो पिताजी है वो जूनागढ़ माते काम करे हैं, तो जूनागढ़ वाला हो गया। इसलिए नरसिंह जी ने सब जूनागढ़ वाला कहे। तो नरसिंह मेहता रो एक बड़ो भाई थे। नरसिंह जी री एक दादी थी। नरसिंह जी अपनी दादी रे कने रहता, और नरसिंह जी की स्थिति कई शरीर री। नरसिंह जी की स्थिति ये है
नरसिंह जी जन्म से गूंगा भी है और बेरा भी है। ना तो मुंडाओ बोलिष्ट और ना कानाओ सुनिष्ट। ये जन्म सूफी ये दुविधा जुड़े रही थी। नरसिंह जी रा माता पिता वो तो गांव में एड़ी एक बीमारी आई, वो बीमारी सु लग नरसिंह जी रा माता पिता तो स्वर्ग सिधार गया और नरसिंह जी बालपन सु ही अपनी दादी रे कने रहे। दादी एक बड़ो भाई नरसिंह जी और वो बड़े भाई री लुगाई माने नरसिंह जी री भोजाई भाभी और भोजाई रो स्वभाव तो मैं थाने कई बताऊं महाराज। रीस री तो एड़ी खारी जने खाड़ो काच। रीस माने रीस माने तूने ऐसा क्यों नहीं करा, तूने वैसा क्यों नहीं करा। रीस यानी गुस्सा। और इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि किसी को कहते हैं ना कि इसका गुस्सा तो नाक पे रहता है। तो भोजाई भी बड़ी थी। दिन भर नरसिंह जी री खोड़ लेकर यो गुंगो कटे आई, यो बेरो कटे आई, इन्हें घर से निकालो। कोई काम नहीं, बस दिन भर नरसिंह जी री खोड़ लाई करे। एक दिन शिवरात्रि रो त्योहार आया। शिवरात्रि रो त्योहार आया अठीने नरसिंह जी री दादी जी कवे कि चला बेगी बेगी हाला निमिंदर चला। शिवरात्रि रो त्योहार है और महादेव जी रे मंदिर माते भीड़ घड़ी हो जासी। शिवरात्रि का त्योहार है तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भीड़ बहुत हो जाती है ना। हम जब मंदिर जाते हैं तो कितनी भीड़ पड़ती है भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तो डोकरी भी यही सोचे, डोकरी यानी हाँ अठीने भी खूब डोकरियां बैठी हुई है। तो डोकरी सोची कि आपा बेगी बेगी हलाने मिंदर चला, क्योंकि महादेव जी के मंदिर माते भीड़ घड़ी हो जासी। भीड़ घड़ी हो जासी तो कोई तो महादेव जी के ऊपर जल चढ़ावे, कोई तो महादेव जी के ऊपर जल चढ़ावे और कोई तो दगलारे माथे पे जल चढ़ावे। भीड़ में ठा पड़े। अब भीड़ इतनी हो जाती है कि उसमें समझ में आता नहीं है, कोई तो महादेव जी के ऊपर जल चढ़ाता है, कोई दूसरे के सिर पे जल चढ़ाता है। हो गया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये सब सोच डोकरी जल्दी जल्दी मंदिर गई और नरसिंह जी के साथ लेके गई। डोकरी जब भी मंदिर जाती थी तो नरसिंह जी को अपने साथ में लेके जाती थी। क्यों? क्योंकि नरसिंह जी जन्म से गूंगा था, बेरा भी था। तो डोकरी के मन में यही भाव हुए कि मारे पोता ने भगवान को आशीर्वाद दिला दिया। तो डोकरी नरसिंह जी ने ले जल्दी जल्दी मंदिर गई
महादेव जी रा दर्शन डोकरी करी, जल चढ़ायो, महादेव जी रो सुंदर पूजन। ये सब करने रे बाद डोकरी जो ही पीछे मुड़ी तो डोकरी ने कोड़ारे मायने एक महाराज बैठोड़ा देखे। मारी बात थाने पल्ले पड़े कि नहीं पड़े? तो कोड़ारे मायने एक महाराज बैठोड़ा देखे, यानी कोने में मंदिर में कोने में एक महाराज बैठा था। डोकरी कवे कि महाराज तो नयो लागे, हे कौन? डोकरी सोच रही थी, इतने में महाराज री दृष्टि डोकरी रे ऊपर पड़ गई। महाराज री दृष्टि डोकरी रे ऊपर पड़ी। महाराज सोचे डोकरी को माने देख रही है। ये डोकरी रे मन में ये विचार चल रहे हो कि मारे गले आवे हैं। तो महाराज ये सब सोच महाराज सोचे कि ये डोकरिया घड़ी पंचायती होवे, घड़ी पंचायत होवे। डोकरिया कहे महाराज कई सोच रहे हैं, डोकरिया कैसी पंचायत होवे? डोकरिया कहे महाराज कने महाराज क्यों बढ़िया कहीं यात्रा हो किता भाई ये थारा, और महाराज क्यों बड़ी जानी लुगाई से लड़के आया कहीं। तो ये सब सोच महाराज तो डोकरी ने देख अपनी आंखें बंद कर राम 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 माला जपे, आपरो भजन करे। डोकरी कहे कि महाराज तो नयो लागे पर माने देखते सुई ये महाराज ने अपनी आंखें बंद कर दी। इतनी देर तो अठीने उठीने जोगता मारे देखते सुई आंखें बंद कर दी। पर डोकरी पक्की, डोकरी गई महाराज रे कने। महाराज रे कने जान डोकरी कवे महाराज राम राम। महाराज तो सुनी, महाराज मन में अपनी मारा फेले फेरे। डोकरी कवि महाराज राम राम। महाराज तो सुनी। डोकरी कवि महाराज जय श्री कृष्ण। महाराज तो बोले। डोकरी कवि महाराज जय महादेव जी दी। महाराज तो ठसके। डोकरी कवे कि महाराज है के धर्म राम राम नहीं बोले, जय श्री कृष्ण नहीं बोले, जय महादेव जी नहीं बोले। डोकरी पक्की डोकरी कवे हरिओम महाराज हरिओम। पर महाराज तो सुने ही नहीं। महाराज तो अपना राम राम करे। डोकरी ने बोला डोकरी पक्की। डोकरी कवे महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज 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 ओ महाराज 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 ओ महाराज 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 ओ महाराज 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 ओ महाराज 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 ओ महाराज महाराज ओ महाराज महाराज जी ओ महाराज महाराज ओ महाराज। महाराज जी कहे मैं राम राम करूं, डोकरी दिमाग खावे। डोकरी तो पक्की महाराज महाराज ओ महाराज 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 ओ महाराज 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 ओ महाराज महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज। महाराज कहो रो कही है डोकरी।
मैं राम राम करूं, मारी मारा फेरो और तुम महाराज महाराज ओ महाराज 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 ओ महाराज। अभी मैं नहीं सुनता तो तू महाराज महाराज करेंगे, मैं राम राम करूं और मैं मारा मंत्र भूल महाराज महाराज ओ महाराज 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 ओ महाराज। कहिए बोल डोगरी कवे की महाराज जी कृपा करो, मैं इतनी देर से देख रही हूँ थेडी ने उठे ने जोगता पण माने देखता सु ही ते आपरी आंखें बंद कर दी। महाराज मैं थारा दंड कमंडल लेन थोड़ी दौड़ रही थी। महाराज कभी कहिए जल्दी से बोल, मारे मारो भजन करनो है। डोगरी कहे कि महाराज मारो ये पोतो है, नाम है नरसिंह मेहता, मारो पोतो जन्म सुई गुंगो है, जन्म सु बेरो है। कई आशीर्वाद दो, कृपा करो। महाराज कहो डोगरी कठे थारो पोतो अठीनेला। दादी नरसी ने बुलाई, नरसी अठीने। महाराज नरसी जी ने सिर माथे हाथ फिराया। महाराज कहो डोगरी ये थारो पोतो तो भगवान रो बहुत बड़ो भक्त बनेला, खूब भजन कर